तो अभी हमारा फिर कंक्लूजन क्या हुआ? व्हाट इज़ कंक्लूडेड आउट ऑफ दिस डिस्कशन? कैसा होना चाहिए हमारा लिटरेसी क्लासरूम? इट शुड बी एक्टिविटी बेस्ड, क्योंकि जो आपका प्रिंसिपल है बिहाइंड एक्टिविटी बेस्ड इज दैट लर्नर्स आर डूअर्स। उनको जिस भी टारगेट पे आप काम कर रहे हैं, दे देमसेल्व्स शुड बी इन्वॉल्व टू डू and to perform in that particular activity. Suppose you are teaching them certain pronunciations. अगर स्टूडेंट्स प्रोनाउंस नहीं करते हैं कोई पर्टिकुलर वर्ड, हाउ यू कैन बी श्योर whether they have learned the pronunciation of the particular word, or how to pronounce particular word, how to pronounce a particular sound? आपको कैसे पता चलेगा अगर वो डल एंड डम बैठे रहते हैं? सो उनसे आप जब तक कि वो चीज़ करवाते नहीं हैं, अगर इफ़ दे आर यू आर टीचिंग देम सर्टेन writing activity, your task is some related to some written task, और आपने उनको जब तक लिखवाया नहीं है, how you can be sure कि उन्होंने लिखना वो चीज़ आई है या नहीं आई है? So your literacy classroom must be an activity based classroom where students are the not only the learners, rather they themselves are the doers, और उनको actually वो चीज़ perform करनी चाहिए। इसी तरह से देयर आर सर्टेन अदर पॉइंट्स के आपके जो एक कांटेक्ट है स्टूडेंट एंड फैकल्टी कांटेक्ट, दैट शुड बी एनकरेज्ड। वो अगर आप देखिए ना कि अगर मैं कहूँ कि दैट शुड बी एनकरेज्ड, तो ऑटोमेटिकली यू इट कम्स टू योर माइंड दैट इट इज़ नॉट अ स्टूडेंट टीचर सेंटर्ड क्लासरूम, रादर अ बॉन्ड, अ कम्युनिकेशन बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट इज देयर। Similarly, there should be a cooperation among students. So your literacy classroom is a multidimensional classroom where not only a teacher-student communication is on, rather there is a students to between teacher-student, students and teacher. That is it is a multidimensional classroom. Similarly, आपकी active learning जो है that must be encouraged in over there. आपने एक्टिविटी इंट्रोड्यूस कर दी, ठीक है जी, कि यू हैव टू डू दिस, बट अनटिल एंड अनलेस यू टेल योर स्टूडेंट्स टू इन्वॉल्व देयर एक्टिवली, वहाँ पे आप उतनी देर तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स लेके बैठे रहेंगे, ओके टाइम इज़ ओवर, क्लास इज़ ओवर। सो ये टीचर को उनको इन्वॉल्व करना है इन एक्टिव लर्निंग। सिमिलरली आपको उनको प्रॉम्प्ट फीडबैक भी देना है, वट एवर दे आर डूइंग उनको आपको प्रॉम्प्ट फीडबैक देना चाहिए, और आमतौर पे क्लास के साथ साथ उनको मिलना चाहिए। लेकिन फीडबैक के लिए देयर इज अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि वी शुड बी गिविंग आवर फीडबैक इन अ वे दैट दे शुड नॉट बी फील dejected and disheartened, and I don't want to use the word कि उनको अपनी मतलब इंसल्ट सी फील नहीं होनी चाहिए ना कि ये आपने ये क्या कह दिया, गलत कह दिया क्यों? नो, नॉट लाइक दैट। बिकॉज अगर हम फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी, ये लिंग्विस्ट ये बिलीव करते हैं कि अगर फ्लुएंसी और एक्यूरेसी पे बात हो तो वी मस्ट बी गोइंग फॉर फ्लुएंसी। एक्यूरेसी जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आती जाती है। स्पोकन एक्टिविटी की बात हो रही है, अगर हम बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी पे उस वक्त फोकस करेंगे तो वो उनकी फ्लुएंसी हिट होगी, और अल्टीमेटली उनकी जो स्पोकन है एबिलिटी वो उनकी हिट होगी, जो कि हमें एज ए टीचर नहीं करना है। सो आपको फीडबैक देते हुए ये भी आपको माइंड में रखना है। उसके बाद आपका जो टाइम है दैट शुड बी योर टास्क मस्ट बी completed in the given time. ऐसा नहीं है कि if some activity is to be completed today and this is being lingered on, और ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपको फीडबैक भी देना है और उनको सीखना भी है। उसके बाद आपकी जो है ना expectations, obviously we must be going towards our targets, and we must keep in mind that these targets must be achieved, students को भी and teachers को भी। और उसके बाद yes, respects diverse talents and ways of learning, ये आपकी जो एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम है वो भी, और आपका जो लिटरेसी क्लासरूम है वो, कि आपको डिवर्स जो आपको ज़हन में रखना चाहिए कि योर स्टूडेंट्स आर डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड दे आर हैविंग देयर डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, और आपको उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और उनको एक्नॉलेज करना चाहिए, एंड यू मस्ट बी गिवन रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ दीज स्टाइल्स, वेराइटी, एंड आपको उनको
एक्नॉलेज होनी चाहिए वो, क्योंकि वो डिफरेंट तरीक़ों से सीख रहे होंगे, डिफरेंट तरीक़ों से उसका अगर आप राइटिंग एक्टिविटी कोई करा रहे हैं तो ज़रूरी ज़ाहिर है दिस इज़ नॉट पॉसिबल दैट ऑल आर giving their you see a task in the same manner. Their written task will be in different styles, with different words, with different sentences. Similarly, एक ही बात को कहने के 10 तरीके होंगे ना, because different people are तो you must be accommodating all of them. ये आपका जो एक एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम है, आपके लिटरेसी क्लासरूम है, उसके ये ज़रूरी उसकी एस्पेक्ट्स हैं। और नीचे वो मैंने ये दिया है एग्जैक्ट, अगर आपको रेफरेंस चाहिए इन पॉइंट्स के लिए तो सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो हैं दीज मस्ट बी केप्ट इन माइंड फॉर अ लिटरेसी क्लासरूम।